नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। सुल्तानगंज गोवानी पुल हादसा मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिए जांच के आदेश, कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पुल हादसा मामले में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, न्यायिक जांच की मांग की। ओडिशा के बालासोर में हुए भीषण ट्रेन हादसे में घायल बिहार के 40 यात्री पहुंचे अररिया। पटना में आयोजित जनता दरबार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुनी लोगों की समस्याएं। और जदयू एमएलसी राधाचरण सेठ के पटना सहित कई ठिकानों पर ईडी ने की छापेमारी। बालू माफियाओं से साठगांठ का है मामला। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। संपूर्ण क्रांति जयंती पर जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने गांधी मैदान पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुल्तानगंज खगड़िया के बीच गंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल हादसे को लेकर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि मुझे कल इसकी जानकारी मिली तो तुरंत विभाग के अधिकारियों को इसकी जांच करने के लिए कहा गया है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि पुल बहुत पहले बनकर तैयार हो जाना था, लेकिन बार बार गिर रहा है। साफ है कि काम सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुल के गिरने से मुझे काफी तकलीफ हुई है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आप जानते हैं सारे लोग, आपको नहीं मालूम है, पूरे लोकसभा में और राज्यसभा में सबसे ज्यादा लोग उसी के बारे में कहते थे। और जब हमको फिर मंत्री बने तो हमने सारे लोगों को, जितने MP और इसके होते थे लोकसभा राज्यसभा, सबकी बात सुनते थे और उनके इलाके में 6 महीने में एक काम जरूर करवाते थे। तो इसलिए सब लोग होता था, सब लोगों की बात थी। और अब बाद में सोच लीजिए, उसका आज बजट पेश होता था। जब बजट पेश होता था सबसे पहले वो इतना ज्यादा आकर्षित, आप जानते हैं हम रेल मंत्री थे, पूरी रात चलती रहती थी हवा, 7 बजे सुबह जाकर के बंद होता था और अगले दिन का समझ लीजिए हम लोग करते रहते। लेकिन अब नई सरकार आई है, उसने बजट को ही खत्म कर दिया। तो इन लोगों को कोई सेंस है जी? आज जो है प्रधानमंत्री, उनको सोचना चाहिए ना कि उनके राज्य में कितना विकास के लिए गए, कितना काम किया। इन सब चीजों को तो यादें नहीं रखेंगे, तो छोड़िए ना, हमको उन सब की बात नहीं है। लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ हुई और मेरे कार्यकाल में जब हुआ तो आप समझ लीजिए रिजाइन करने वाले बहुत 1-2 लोग, और हमने कहा कि हम किसी कीमत पर, और उसके बाद में सब चीज को कितना संभाला। अब अभी हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। पुल गिरने पर डिप्टी सीएम को इस्तीफा देना चाहिए। हमको उस पर दुख प्रकट किया, हमने तो कुछ नहीं कहा। लेकिन अब आज आप पूछ रहे थे, आपको यानी रेलवे का जो होता था, अगर इसी को फिर जगह हर बार सदन में बातचीत होती तो जितने लोग सदस्य थे, तुम लोगों को नीचे कर लो भाई, जो नीचे कर लो भाई, थोड़ा पूरा हाथ में दे दो ना उनके। और आप जानते हैं कि किस तरह से लोगों के बीच में सारी बातों को रखी जाती थी और कितना अलग मिल करके सारा बात होता था। तब आजकल तो ऐसा कर दिया है कि अब तो बिल्कुल अलग हो। रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए सर, देना चाहिए पुल गिरने पर। ये हम किसी के बारे में कुछ कहने वाले नहीं। अपनी बात तो बताएं ना। ये तो हम अपनी बात बता दिया। हमको तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाह रहे थे कि नहीं, लेकिन फिर भी जब हमने कहा तो जब हम उनको एकदम एक बार रिजेक्ट कर दिए, दोबारा जब हम जा करके हाथ जोड़ करके हम चरण स्पर्श करते हुए कहते रहे कि हमको छोड़ दिया जाए, बहुत गंदा हुआ, अंत में स्वीकार किया। तो बात अलग, हम किसी को क्यों कहेंगे आप करिए नहीं करिए, लेकिन हम कह रहे हैं क्या रेलवे का जो बजट पेश होता था वो तो उस तरह का प्रावधान नहीं ना होता है जी। नहीं तो एक चीज बात तो सबको मालूम होता। और आप जानते हैं इस देश में सबसे पुराना जगह क्या है? रेल है। और सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? लोगों की सुविधा किससे है? उसी पर ना चलते हैं लोग। तो ये तो बहुत आवश्यक चीज है, लेकिन उसको छोड़ करके लोग अपने ढंग से आजकल का उसका कोई मतलब है? आजकल जो सबसे ज्यादा स्टेटमेंट कौन देता है? सबसे पहले इनके पार्टी में था और उसका छोड़ करके मेरे पार्टी में आया और फिर अभी उधर चला गया।
उसका कोई सेंस है जी? उसका कोई मतलब नहीं है ऐसे लोगों का। और दूसरे लोगों का भी जिसको बना दिया है उसका कोई मतलब है कहीं? अब पिछली बार ही चुनाव वो जीतने की स्थिति में नहीं था, तो आरएसएस वालों ने भी कहा, तो तुरंत हमने अरे अपने अध्यक्ष जो है ललन सिंह, हम ललन जी को कहे कि वहाँ जाकर के प्रचार करें, तो हम लोग तो क्या करते रहे इन लोगों के लिए, यही क्या करते रहा, तब क्या क्या बोलते रहता है। इसलिए कुछ लोग तो अंड बंड बोलते रहता है। और एक जो हमारे साथ डिप्टी सीएम थे, वो बेचारे को रोज बोलना ही है। वो अगर अंड बंड नहीं बोलेंगे तभी तो वापिस कर दिया है कहीं और, तो बेचारे को कुछ न कुछ जगह मिल जाएगा। अच्छा है, वो तो पुराना आदमी है। आप उस सबको तो बताइए ना, आना चाहिए ना इसमें है? तो कहाँ आता है? आप जरा उस सबको मतलब अगर है जेपी मूवमेंट से तक थे, अभी जेल में रहा ना जी, तो वो सब रहे तो आना ना चाहिए था। ये सब जो किया सबकी सहमति से हम शुरू करवाए हैं ये काम। तो इसमें क्या है कि कोई पार्टी से रिश्ता है इसका तो रिश्ता है ना पूरे बिहार का, तो नहीं ना आता है तो देख न रहे कि क्या हालत है। माइक नीचे रखो ना यार, का भार वहन नहीं कर सका, इस वजह से पुल गिर गया। हाँ, ठीक नहीं। हम में जो हुआ है अभी कुछ समय पहले एक बार और हुआ था, उसी समय हमने कहा ऐसा क्यों हुआ, और जबकि हम इसको बनाने के लिए हमने बहुत पहले तय किया था। हमने 12 में ही देखा और 14 से काम शुरू हुआ। अब जिसको भी दिया गया है एजेंसी, अब इतना देर क्यों हुआ? और एक गिर गया था तो उस समय भी हमने कहा था, 1 साल पहले की बात है। अब फिर जब 2 हो ये फिर गिरा है, कल ही हमको पता चला है, तो तुरंत हमने विभाग के सब लोगों को कहा कि जाकर के देख लीजिए और तुरंत एक्शन लीजिए। ये कोई तरीका नहीं, अब तक तो हो जाना चाहिए था जी। 8 वर्ष समय बहुत हो गया है, देर हुआ है, तो काहे के लिए ऐसा कोई होता है एजेंट कोई बना रहा है, इतना देर क्यों कर रहा है? लोगों नहीं है यार, नीचे कौन उठा रहा है? कह दिया कि उसको तत्काल देखिए, और ठीक नहीं बना रहा है, हाथ में दे दो ना, अकेले आ रहा है। मतलब और मजबूती से बनना चाहिए था, बन करके और तैयार हो जाता। लोगों को कितनी खुशी थी, हम कितना पहले जा करके एक चीज को देख करके कराए हुए, लेकिन जो नहीं हुआ हमको बड़ी तकलीफ है। और अब डिपार्टमेंट अब इस बात को देख लेगा, हमारे उप मुख्यमंत्री को भी ये चीज़ की मालूम जानकारी है कि सब लोग उसको जल्दी से जल्दी जो नहीं करेगा तो अपनी तरफ से जितना भी जल्दी हो सकता है उस काम को कराने की कार्रवाई होगी सर। कार्रवाई होगी सर, कार्रवाई होगी सर, बिल्कुल। हम तो रहे, कल ही तो बोल दिए, जैसे ही हमको लोगों आगे कीजिएगा तो मिला, वैसे ही तुरंत हमने सबसे बात किया। इसलिए इसके लिए चिंता मत। जेपी के अरमानों को तोड़ने वाले और जोर जुल्म के टक्कर में। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर पटना के जगत नारायण रोड स्थित जयप्रकाश नारायण जी के आवास पर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने पहुंचकर माल्यार्पण किया एवं श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं इस मौके पर भाजपा नेताओं ने संकल्प लिया कि लोक नायक जयप्रकाश नारायण के सपने को तोड़ने वाले भ्रष्टाचारियों और कांग्रेस युक्त भारत बनाने वाले लोगों से मुक्ति के लिए लोक नायक जयप्रकाश नारायण के अरमानों को तोड़ने वाले भ्रष्टाचारियों से बिहार को युक्त कराएंगे। वहीं आगे विजय कुमार सिन्हा ने भागलपुर में गिरने वाले पुल पर कहा कि जब हमारे पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन थे तो उन्होंने केंद्र में जांच की मांग की थी, लेकिन उसके बाद ये लोग उस पुल पर मिलकर भ्रष्टाचार किया है। इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं विजय सिन्हा। देखिए, संपूर्ण क्रांति ये वो ऐतिहासिक धरती है जिस धरती पर हम लोग अपना बाल्यकाल बिताए हैं और लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी के नाम से भारतीय जनता पार्टी अपने मंडल का नाम रखा था, जिसका प्रथम अध्यक्ष हम थे। बहुत सपना था कि भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनेगा, कांग्रेस मुक्त राष्ट्र बनेगा। बड़े भाई लालू प्रसाद यादव और छोटे भाई नीतीश कुमार जी शपथ लिए थे, जाति विहीन समाज बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाएंगे। जातीय उन्माद और नरसंहार कराने वाले और आज उसी कांग्रेसी भ्रष्टाचारी के गोद में बैठने वाले लोग बिहार को शर्मसार कर रहे हैं। बिहार की जनता लोक नायक जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के दिन आज से शपथ शुरू होगा। हर गांव के अंदर इस बड़े भाई छोटे भाई जो भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहा रहे हैं,
और भ्रष्टाचार के आकंठ तक डूबे हैं। इससे बिहार को मुक्ति दिलाकर बिहार के लोकतंत्र की जननी की भूमि की सम्मान फिर से हम लोग बढ़ाएंगे। देखिए, आज कई महीनों से रेल हादसा नहीं हुआ है। यही बिहार की धरती है। 700 लोग रेल दुर्घटना में मरे थे। कांग्रेस की सरकार थी 1981 में। 300 से ज़्यादा लोग मरे थे इसी बिहार में, कांग्रेस की सरकार थी। रेल हादसा हर महीने की घटना बन चुकी थी। लेकिन आज कई महीनों के बाद यांत्रिक त्रुटि या मानवीय भूल, जो भी इस षड्यंत्र में सम्मिलित हैं, उन पर होगी कार्रवाई। प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता दिखाई पड़ा। ऐतिहासिक क्षण है वो कि आज पहली बार किसी रेल दुर्घटना में प्रधानमंत्री जाके मॉनिटरिंग कर रहे हो। रेल मंत्री 72 घंटे से ज़्यादा समय वहां खड़े होकर के व्यवस्था को व्यवस्थित कर रहे हो। आज हायर टेक्नोलॉजी और नए तकनीक से जो स्पीड 90 पर था, आज 160 से 200 तक पहुंचा है। पूरी व्यवस्था बदल रही है, पूरी तरह से आज सुरक्षित है। बम विस्फोट और रेल दुर्घटना से देश को मुक्ति मिला है। हाय तौबा मचाने वाले को हम पूछना चाहते हैं कि जो हाय तौबा जदयू और राजद के लोग मचाते हैं, आपके गलत नीति के कारण, आपके भ्रष्टाचारी नीति के कारण 100 से ज्यादा। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। उड़ीसा के बालासोर में भीषण ट्रेन हादसे में कई लोग ऐसे भी हैं जिन पर खुदा की नेमत रही। वहीं उड़ीसा के बालासोर से 40 यात्रियों की बस रविवार देर रात अररिया पहुंची। इन यात्रियों में अररिया के 24, किशनगंज के 2, दरभंगा से 9, समस्तीपुर के 3, सीतामढ़ी के 2 यात्री शामिल हैं। वहीं जिला प्रशासन की ओर से इनके लिए चिकित्सा और भोजन का इंतजाम किया गया। इसके बाद सभी यात्रियों को अपने गृह जिले के लिए रवाना किया जाएगा। जिला प्रशासन की तरफ से अररिया अनुमंडल पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन पदाधिकारी तैनात दिखे। वहीं अररिया से भाजपा सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने भी यात्रियों से बात की और उन्होंने ढांढस बढ़ाया। कोरोना मंडल एक्सप्रेस में सवार इन यात्रियों ने वह खौफनाक मंजर की तस्वीर कैमरे के सामने प्रस्तुत की और बताया कि ट्रेन में सवार कई मुसाफिर हमारे जैसे खुशकिस्मत नहीं थे, जिसकी हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। वहीं जिला आपदा पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि इन यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। वहीं सांसद ने कहा कि भीषण ट्रेन हादसे में ये सभी यात्री अभी भी सहमे हुए हैं। सांसद प्रदीप सिंह ने कहा कि इन सब की ईश्वर की कृपा रही है कि ये लोग सुरक्षित बच गए। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं अररिया से सांसद प्रदीप कुमार सिंह। के बच्चे हैं, लगभग दरभंगा और ज़िले के भी बच्चे लोग हैं। लोग काफ़ी डरा और सहमा है। और जैसा कि बच्चों ने बताया कि ट्रेन से आने कहा तो डर लगता है, तो निश्चित रूप से इतना बड़ा हादसा हुआ है, मन में खौफ होना स्वाभाविक है। परंतु ईश्वर का कृपा है, ये लोग बच के आए और बहुत बड़ा हादसा है। पूरा देश, हम सब दुखी है, मर्माहत है और ईश्वर से प्रार्थना है इस तरह का घटना देखने को न मिले, सुनने को न मिले। और ऊपर वाला कृपा है कि सब बच्चे हमारे यहाँ का और भी लोग बच के आया, यह बड़ी कृपा ईश्वर का है। घटना तो सर वही 6:30-7 के बीच में जो घटा, उस समय एकाएक से आवाज़ आया, पटरी से बोगी जो है एक दूसरा बोगी उतरने लगा, कोई ऊपर चढ़ गया, कोई इधर उधर तितर बितर हो गया जो है। फिर सामान उमान गिरा, कोई इधर गिर गया, कोई उधर गिर गया जो है। पता चल गया कि एक्सीडेंट हुआ है, कुछ न कुछ घटना हुआ है जो है। डब्बा लगा के जैसे नीचे जा रहा है, हम लोग का बोगी का जो है लॉक खुल गया था, तो साइड में हो गया इधर जो है, हम लोग सिर्फ बच गए। मैं भुवनेश्वर जा रहा था, कोई केरला जा रहे थे, कोई चेन्नई जा रहे थे, अलग अलग पर्पस से, लेकिन सेफ हैं। यहाँ कैसे आए? अररिया आ गए? अररिया तो कल हम लोग को वहाँ से उड़ीसा से जो है स्टेशन पे बताया गया कि आपका गवर्नमेंट के तरफ से बिहार गाड़ी जाएगी, जो हम लोग को अरेंज करना है, वहाँ आप लोग को छोड़ कर आएंगे। जो भी इस कोरोमंडल एक्सीडेंटल में जो मतलब यहाँ बाधित हुए हैं, वो सबको ले जाया जाएगा। तो वहाँ से हम लोग 40 बंदे थे, जिसमें 26 अररिया के हैं, इधर अररिया किशनगंज, और 14 हम लोग हैं, 2 सीतामढ़ी, 9
दरभंगा और 3 समस्तीपुर के। तो कल जी 3 बजे जैसे बस आई और फिर हम लोग को बैठाया गया, फिर शाम में 6 सवा 6 बजे वहाँ से बस खुली जो है। वहाँ के जो MLA साहब आए वो मिले उले, फिर नाश्ता वगैरह के लिए जो है नमकीन बिस्किट पानी वगैरह सारा का प्रबंध कर दिया उन्होंने। और खाने उने का भी रात को आए तो हम लोग 11 बजे खाना उना खाए एक जगह ढाबा पर रुककर। वो सब उन्हीं लोगों का मतलब प्रबंधन की तरफ से ही ये सारा था। और फिर उसके बाद यहाँ आए हैं तो भागलपुर आए हैं, भागलपुर में नाश्ता उस्ता खाना वगैरह हुआ है और उसके बाद यहाँ आए हैं। यहाँ से क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजीव कुमार। चेन्नई जा रहे थे, चेन्नई से बालेश्वर से सर आगे गाड़ी जब गई सर तो गाड़ी अपने अपने पट्टी छोड़ दी सर। पट्टी छोड़ने के बाद गाड़ी साइड होते होते पलटी मार गया सर। तो हम लोग S4 में थे सर, S4 में सर 15 बच्चे को लेकर सर हम थे। जब गाड़ी पलटी मारी सर तो कोई चांस समा नहीं था, सब बच्चे घबरा रहे थे सर। फिर बाकी सारे बच्चे को इमरजेंसी विंडो से सर बाहर निकाला हूँ सर। उसके बाद फिर साइड पकड़ा हूँ सर। उसके बाद वहाँ से जब प्रशासन आया सर तो हम लोगों को कुछ मदद मिला सर। उसके माध्यम से सर हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए। कहाँ लेके जा रहे थे ये बच्चे को? सर केरला जा रहे थे सर पढ़ाई करने के लिए। केरला पढ़ाई करने के लिए? यस सर। कहाँ है वो बच्चा लोग? सर मदनपुर का है सर, इसमें ढेटी का है, बरगाछी का है, किशनगंज जिला का है सर। मतलब मिला जुला के यहाँ पढ़ाई नहीं हो रहा है जो केरला ले जा रहे हैं सर। वहाँ भी 5 साल से बच्चे सब पढ़ रहे हैं सर। अच्छी पढ़ाई होती, सुविधा अच्छा था सर तो लेकर जा रहे हैं। बच्चा लोग जो केरला 12 साल है, 17 साल है, 15 साल है सर। हर साल चले 10th 9th 7th सब क्लास के बच्चे हैं सर। आप कौन है? सर मैं पेरेंट्स वहाँ के बच्चे हैं। क्या नाम है? मोहम्मद आकिब। हाँ, ये बालासोर में जो रेल दुर्घटना हुई है उसी में जो अररिया दरभंगा सीतामढ़ी और समस्तीपुर किशनगंज के जो यात्री हैं कुल टोटल 40 यात्री हैं अभी अररिया पहुँचे हैं। सरकार की तरफ से यहाँ पर इनको मेडिकल सुविधाएं हैं, मेडिकल चेकअप करवा के खाने का व्यवस्था करवाया गया है। फिर सरकारी गाड़ी से इन्हें अपने अपने घर तक हम लोग छुड़वाने की व्यवस्था करेंगे। अररिया के टोटल 24 लोग हैं। इसके अलावा 2 लोग किशनगंज के हैं, 2 लोग सीतामढ़ी से हैं, 3 लोग समस्तीपुर से हैं और 9 लोग दरभंगा से हैं। क्या स्थिति है सर? स्थिति ठीक है। 2 लोगों की थोड़ी इंजरी हम लोग अभी देख रहे हैं। अभी मेडिकल टीम अभी उनकी जांच करेगी। अगर दवा की ज़रूरत पड़ेगी और कोई और मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उनको मेडिकल असिस्टेंस दिलवाएंगे और पुनः यहाँ से सबको रिजर्व गाड़ी करके सभी को अपने अपने घर हम लोग छुड़वाएंगे। अभी खाना खाने के बाद यात्रियों से पूछ लेते हैं, अगर अभी जाएंगे तो अभी हम भिजवाएंगे। अगर ये सुबह जाना पसंद करेंगे तो रात में स्टे करके सुबह भिजवा देंगे। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को जनता दरबार कार्यक्रम में शामिल होकर फरियादियों की फरियाद सुन रहे हैं। इसी कड़ी में खगड़िया से आए एक फरियादी ने सीएम नीतीश से कहा कि पुलिस ने गलत केस में फंसा दिया है, हमें न्याय चाहिए। शिकायत सुनकर मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि डीजीपी को फोन लगाओ। इसके बाद मुख्यमंत्री ने डीजीपी से कहा कि खगड़िया से एक व्यक्ति आए हैं, आरोप है कि पुलिस ने गलत केस में फंसा दिया है, इसे जरा देखिए। वहीं कैमूर से आए एक और फरियादी ने नीतीश कुमार से कहा कि हमारे जमीन का गलत जमाबंदी हो गया है, हमने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अब तक मेरा काम नहीं हुआ है। शिकायत सुनकर मुख्यमंत्री ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव को फोन लगाया। फोन लगाकर कहा कि कैमूर से एक युवक आया है, शिकायत है कि इसकी जमीन का गलत जमाबंदी हो गया है, हमने शिकायत की लेकिन अब तक काम नहीं हुआ है, इसको लेकर थोड़ा देख लीजिए। वहीं आगे दूसरे फरियादी ने भी मुख्यमंत्री से कहा कि हमारी जमीन का गलत म्यूटेशन कर कब्जा कर लिया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जनता दरबार में फरियादियों की फरियाद सुनकर संबंधित विभागों को समस्याओं को खत्म करने का आदेश दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर भोजपुर से निकलकर सामने आ रही है, जहां जदयू एमएलसी राधाचरण शाह के घर पर छापेमारी चल रही है। ये छापेमारी ईडी के तरफ से की जा रही है। बताया जा रहा है कि बालू से जुड़े मामलों में छापेमारी की जा रही है। इससे पहले भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने फरवरी महीने में अचल संपत्ति को लेकर इनके कई ठिकानों पर रेड मारी थी। इस दौरान 5 दिनों तक इनके और करीबियों के यहाँ छापेमारी हुई थी। इसके साथ ही झारखंड में भी ईडी की टीम रेड मारी है। जगहों पर छापेमारी चल रही है। बिहार, झारखंड जो उनके लिस्ट में बने हुए हैं उन पर आज भी बस 4 राज्यों ईडी और पश्चिम बंगाल तमाम राज्यों के आज छापेमारी चल रही है। पटना दूर से बनाएगा संतोष पीछे हो जाए ना। हेलो
गया है, सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। ये पूरी लाइव तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, या किस तरीके से लाइव तस्वीर है और आपको छापेमारी चल रही है। ये फिलहाल इस खबर किस तरीके से फिलहाल लगातार अंदर जा रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। पूरी तरीके से छापेमारी 24 स्थानों पर अशोक प्रसाद के जो सहयोगी अशोक प्रसाद और उनके जो सहयोगी 24 ठिकानों पर बिहार झारखंड के साथ साथ कह सकते हैं कि चल रही है। पूरे मामले में फिलहाल पहले ही पर दौरा डाला था, जिसमें एक बड़ी चीज है और फिलहाल इस खबर के बाद कह सकते हैं कि हजम मचा हुआ है और सीधे तौर पर कहा जा सकता है बड़ी बात हो रहे हैं। जब पूरी मामले में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से है, यह देख सकते हैं, यहाँ हम आपको दिखाने अधिकारी यहाँ जा रहे हैं, पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये पूरी तस्वीर देखिए, अधिकारी यहाँ से निकल गए हैं, अधिकारी अंदर जा रहे हैं और पूरी छापेमारी फिलहाल चल रही है। तो फिलहाल लाइव आइए एक बार फिर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सुल्तानगंज गोवानी पुल हादसा मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिए जांच के आदेश, कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पुल हादसा मामले में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, न्यायिक जांच की मांग की। ओडिशा के बालासोर में हुए भीषण ट्रेन हादसे में घायल बिहार के 40 यात्री पहुंचे अररिया। पटना में आयोजित जनता दरबार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुनी लोगों की समस्याएं। और जदयू एमएलसी राधाचरण सेठ के पटना सहित कई ठिकानों पर ईडी ने की छापेमारी, बालू माफियाओं से साठगांठ का है मामला। आज के लिए बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन।